ये भी तो स्पेकुलेशन है ना कि पीसीबी चेयरमैन पर एतराज है, नजम सेठी साहब वर्सेस ज़का अशरफ का एक मामला है, नादरा चेयरमैन पर भी एतराज है, ये तो कयास नहीं है ना सर? हाँ बिल्कुल है, या ये भी कोई एजेंडे वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल इख्तलाफ राय होता है, बहुत सारे इख्तलाफ होते हैं, हम मुख्तलिफ जमातें हैं, हमने कल एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं, यहाँ पे अभी लड़ रहे हैं, हमने कल कश्मीर में इलेक्शन लड़ा है, उन्हें हम पे एतराज, हमें उन पे एतराज, तो हम इकट्ठे हैं इस बुनियाद पे कि हम एग्री टू डिसएग्री के फॉर्मूले के तहत कहते हैं, और हमें इख्तलाफ के अंदर भी एक तहजीब रखनी है, एक फासला रखना है, एक उसके भी आदाब मलूज़ खातर रखते हैं। हाँ हमें कुछ चीजों पे इख्तलाफ है, उसके बावजूद हम इकट्ठे हैं, और नस्ली चीजों पे इख्तलाफ होंगे, लेकिन लार्जर इश्यूज पे क्योंकि कौमी जरूरत है तो हम इकट्ठे हैं, तो इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे हैं, ये कोई असेंबली वाला मामला है नहीं। पर अगर एक नाम पे इतना एतराज उठे और बार बार एक पोजीशन खाली रहे जब तक कि आपका इख्तिलाफ खत्म नहीं होता उस बुनियादी पर्सन पे, तो फिर क्या आप समझते हैं कि मामला आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि अब जाहिर है अगर अगस्त में असेंबलियां तहलील होंगी तो क्या आप उस दिन ब्रेकअप करेंगे ये मखलूत हुकूमत से, या पहले करेंगे, या आया के इलेक्शन के करीब करीब करेंगे? तो ये सब मामला तो देखने पड़ते हैं ना, उसमें बात होनी पड़ती है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नाम पर कोई इतफाक हुआ है कि नहीं हुआ? अगर चेयरमैन पीसीबी के नाम पर इतफाक नहीं हुआ तो ये भी मुमकिन है कि इंटरिम सेटअप में जो लोग आने हैं उनके नाम पर भी इतफाक हुआ होगा। चेयरमैन पीसीबी के ऊपर अपने अपने आराम मौजूद हैं, इसमें कोई हमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कई दसियों चीजों पे इख्तलाफ होते हैं, एक जमात के अंदर इख्तलाफ होते हैं। आप एक चैनल पे काम कर रही हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ बातें डिस्कस होती हैं, आपके साथ वाले प्रोग्राम में उसके बिल्कुल अपोज गुफ्तगू हो रही होती है, तो ये कोई आपकी मुखालफत तो नहीं होती। आप इसके बावजूद एक हार्मनी के साथ अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो अपना करते हैं, आप अपना करते हैं। सवाल यह है कि हमारे अंदर भी इख्तलाफ राय है बिल्कुल, जमात के अंदर भी होता है। मैंने पहले गुजारिश की केयरटेकर गवर्नमेंट का या केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला यकीनन उसमें इत्तेहादी जमातों के साथ वज़ीर आज़म मुशावरत करेंगे, वो लीगली पाबंद नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन भी यही है, असूली तौर पर भी ऐसा ही है, वो मुशावरत करेंगे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मशवरा करेंगे, वो बाकी जमातों से भी मुशावरत करेंगे, और उसके बाद फैसला होगा उन दोनों के दरमियान। उसमें अगर कहीं मुलाकात होगी तो ये बात भी हो सकती है, मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के बड़े वाज़ेह तौर पर जो इख्तिलाफी नोट में पॉइंट सामने आया, उन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि जो चेंबर्स में मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने, और उन्होंने मुलाकात की है मौक्कल से और वकील से जो कि एतजाज एहसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, दोनों ही आपके पार्टी के लोग हैं। इनके ऊपर क्या स्टेटस अपडेट है सर? कि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं? आया कि आप लोगों का कोई इन पर असर और रसूख है? ये जो केस लेकर गए हुए हैं, स्पेशली अभी चेंबर्स में मुलाकात करना बिफोर द बेंच इज मेड एंड सब कुछ इसमें सॉर्ट ऑफ तय कर लेना, तो इस पे आपको कोई इख्तिलाफ है? मैं क्या कह सकता हूँ, आपको मुझसे ज्यादा खबर है कि किसका क्या स्टेटस है, फिर भी आप मुझसे सवाल कर रही हैं, तो मुझे मेरी हंसी छूट गई असल में। तो गुजारिश ये है, बता देना, इज इट कॉम्प्लिकेटेड, इज इट ब्रेकअप, इज इट नॉट, इज इट डिसकॉम्प्लिकेटेड? क्या अब आप भी मजा ले रही है इस बात का, ठीक है, ओके। अर्ज ये है कि आई जस्ट वांट टू स्टेटस अपडेट क्या है काला साहब, ये कयास नहीं है ना, आप बता दें क्या है स्टेटस अपडेट। देखिए फिर आप कहेंगे मैं कयास से राया कर रही हूँ, आप बता दें। नहीं, आपने मुझे सवाल में ले आई है उस पॉइंट पे, ठीक है, मैं इसीलिए एंजॉय कर रहा हूँ इस बात को। अच्छा, वेरी स्मार्टली। सवाल यह है कि एतजाज साहब खोसा साहब हमारे सीनियर है, उनका पहले भी मुख्तलिफ चीजों पर इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय मेरा भी होता है, मेरे बाकी साथियों का भी होता है, क्यादत से भी होता है, आपस में भी होता है, लेकिन हमारे पास लीडरशिप के कान हर वक्त अवेलेबल है, वो दुनिया के किसी कोने में हो फोन पे अवेलेबल है, वो किसी जगह मौजूद हो तो हमें इजाजत नहीं लेने की जरूरत होती, टाइम बनाने की जरूरत नहीं होती, वी कैन जस्ट वॉक इन। इसी तरह हमारे पास कोर कमेटियां हैं, छोटी कमेटियां हैं, बड़ी कमेटियां हैं, हर वक्त बैठ के हम बातें कर सकते हैं। जमात का तकाजा ये है और जमहूरियत का तकाजा ये है कि जो जमात की अक्सरियत फैसला करे, आपको उस वक्त जमात के अंदर बैठ के उसके साथ इख्तिलाफ करने का हक है, आपको पूरी तरह जोर से बातें करें, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है तो फिर सारी जमात को उस फैसले के साथ खड़ा होना होता है इख्तिलाफ के बावजूद। ये जमाती डिसिप्लिन है। अब अगर आप अपनी जमात के उस फैसले का जिसका वो हिस्सा है और वो एक इत्तेहादी हुकूमत में है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में चले जाते हैं, अदालत में जाके वो एक्ट चैलेंज कर लेते हैं, तो ये आपकी जमात के लिए भी एम्बेरसमेंट है, ये आपके इत्तेहाद के लिए भी एम्बेरसमेंट है। ये
हक है, बिल्कुल हक है। मैं उनके इस्तेहकाक को मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर आपको जमाती फोरम से हटना चाहिए। आपको ये फैसला करके बताना चाहिए कि मैं जमात से हट के अपना फैसला कर रहा हूँ, ये मेरी जाती राय है। जमात पे उसको बेहतर समझा और तो ये जमात को नहीं बताना चाहिए कि आप हमारे, क्योंकि आप हमारे प्रोरोगेटिव से मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो फिर प्लीज आप जरा चले जाइए, क्या ये उनका ही काम है? जमात का तरीका होता है कि जमात ने फोनकेजी एक्ट पे, हालांकि इससे पहले भी इख्तिलाफ और तरह होते रहे, लेकिन जब वो वाज़ेह तौर पर इस तरह आ गए तो उसके बाद जमात ने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। अब उनको एक सस्पेंशन के बाद नोटिस होता है, आप उसकी वजाहत करें, वो अपनी वजाहत फरमाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी उनकी मेंबरशिप को इसलिए मुअत्तल किया गया था कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अदालती प्रोसेस में चले गए। ठीक है, ओके। मैं लास्टली बस क्वारा साहब बड़ा शॉर्ट सा जवाब दे दीजिएगा, ये फरमा दीजिएगा जो नैब के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आई है, सदारती ऑर्डिनेंस, तो इस पे आप क्या समझते हैं? ये जो तरमीम की गई है, जाहिर है कि इम्प्लीकेट करने के लिए की गई है। ये भी कहा जा सकता है कि खास तौर पर जो इस वक्त एक मैसेज देना था उन लोगों को जो कि गुड टू सी यू कह के जो है अपनी जमानतें ले लेते हैं। अब मामला मिलिट्री कोर्ट से शुरू होते होते अब नैब ऑर्डिनेंस पर आ गया है और सदारती ऑर्डिनेंस पे अब साथ साथ आप देख रहे हैं कि मामला इस तरफ जा रहे हैं कि हो सकता है कि कल सुबह 9:30 बजे जब उनको पेश, 8:30 बजे उनको पेश होना है सिक्योर चीफ जो है हमारे पीटीआई के चेयरमैन, तो उनको आप क्या समझते हैं कि इम्प्लीकेट किया जा सकेगा इस केस में आफ्टर दिस? देखिए, इसमें तो 3-4 चीजें। पहली बात तो यह है कि इस तरह के कानून के अंदर एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं। स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, पार्टी स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत आई तो हमने नैब कानून के अंदर जो ऐसी तरमीम की गई थी या ऐसे उसमें जुज थे जिसको वो मिसयूज करते हुए बहुत सारे लोगों को सालों जेल में रखा गया, उसको हमने ठीक किया। लेकिन लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। प्रैक्टिस के बाद पता चला कि एक जुज ऐसी है, फर्ज करें कि अगर कोई बंदा बार बार बुलाने के वो आता ही नहीं है, वो प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनता। पहले क्या होता था कि बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी इनिशियल इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पहले चेयरमैन साहब समन जारी करते थे, पकड़ के अंदर कर देते थे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती थी, फिर इंक्वायरी मार्क होती थी। हमने कहा यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, पहले इन्वेस्टिगेशन करें, बुलाएं, पूछें, सवाल करें, अगर तसल्ली होती है तो फिर इंक्वायरी की स्टेज पे आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। अब देखें हुआ क्या। अगर यह है कि मुझे नैब बुलाती है 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा, 10 दफा और मैं नहीं जाता, तो फिर क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए ये कानून मुझे इजाजत देगा और मुझे नोटिस आते रहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, इंक्वायरी नहीं खुलेगी? इसका मतलब है केस ही कंक्लूड नहीं होगा, मैं बरी होता हूं या नहीं, मैं गुनाहगार हूं या नहीं, ये बात का फैसला है। तो इस लकूने को दूर करने के लिए ये अगर इख्तियार दिया गया कि चेयरमैन नैब अगर बार बार समन करने के ऊपर भी कोई बंदा नहीं आता तो उसको अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं, तो ये क्या दुरुस्त फैसला नहीं? सर मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि आपको इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि वजीर कानून ने जाहिर है कि ये ऑर्डिनेंस का जो मवाद है वो प्रोवाइड किया है सदर को, सदर जो है हमारे एक्टिंग सदर, उन्होंने साबिक संजरानी साहब ने उसको अप्रूव कर लिया, तो आपको इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कम से कम इस पर? इख्तिलाफ मेरा इशू और है, एक कानून है ना, मैं उस कानून के अंदर कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां चाहता हूँ, ये मेरा जाती ख्याल है। मैं वहां लेकिन आपने नैब चेयरमैन को आपने गिरफ्तारी के लिए समन जारी करने का हक दे दिया ना, आपने उनको हक दे दिया कि अब वो गिरफ्तारी का समन जारी कर सकते हैं। ये भी नहीं है। आप नैब चेयरमैन का पहले वाला हक और नैब चेयरमैन का अब वाला हक, इन दोनों को मैच नहीं कर सकते। पहले अनकंडीशनल था, किसी वक्त किसी बंदे को गिरफ्तार करने का उनको हक था। अब वो कानून मौजूद है कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके लिए बुलाएं 1, 2, 4 दफा, और अगर एक बंदा बार बार बुलाने पर नहीं आता तो फिर उसको आप गिरफ्तारी का नोटिस दे सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं है। पहले ब्लैंकेट था।